हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि a इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 5 तथा b इक्वल टू में कॉस इनवर्स कॉस 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। a इक्वल टू में गिवन है साइन इनवर्स साइन 5 और b इक्वल टू में हमें गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 5। ठीक है। तो 5 का मतलब क्या है? 5 की वैल्यू मतलब यदि हमें पता है ये चीज़ें तो पाई के टर्म में पता होती हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 समथिंग। ये 5 आ गया, ये तो बड़ी वैल्यू होगी। पर हमें जैसे कि पता है जो साइन में इनपुट जो आता है वो साइन के लिए पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके लिए, साइन वर्ड्स के लिए। तो इसके लिए हमें आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ग्राफ, सबसे पहले देख लेते हैं साइन के लिए। तो ये यदि माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है, ये आपका पाई है। ओके। तो ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं कि ये पाई हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 हो गया। अब जैसे आप पाई पाई का डिफरेंस पे इन्हें ले सकते हो। ये माइनस पाई बाय 2 है, फिर क्या आता आपका जीरो आता, फिर आपका पाई बाय 2 आता। इस तरीके से ये नंबर्स बढ़ते जाते। ठीक है। तो यदि हम साइन 5 के लिए लें तो वो किस तरीके से होता है? जब y के टर्म में लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? x हो जाएगा। कब? जब ये माइनस पाई बाय 2 और पाई के बीच से इस तरीके से जाएगा। ठीक है। अब ये आपको याद होंगे ये टर्म। तो ये कितना आता है? x माइनस पाई आता है। ठीक है, पाई माइनस एक्स हो जाता है ये वाली टर्म। को हम सारी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई बाय 2, क्योंकि साइन जीरो पे जीरो आता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर जीरो कहाँ पे होगा? ये पाई पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं पाई। ये पाई बना लिया हमने। फिर आपका 3 पाई बाय 2 होता है, इस पे भी 1 आता है, -1। और इस पे आ जाता है आपका 2 पाई। ठीक है। फिर 5 पाई बाय 2 इस तरीके से चलता है। तो ये जीरो कहाँ किस पे होता है? पाई पे। मतलब पाई यहाँ पे मान लेते हैं हम। और फिर ये 3 पाई बाय 2 पे -1 होके फिर ये 2 पाई से होके जाता है जीरो। तो ये वैल्यूज किस तरीके से होती है? ये वाली लाइन के लिए तो ये y इक्वल टू एक्स ही होता है। ठीक है। अब जैसे ही ऊपर से हम नीचे आते हैं तो ये पाई माइनस एक्स के लिए सेटिस्फाई करता है, इनके बीच के लिए। और ये वैल्यू कंटेंट करता है यहाँ पे x-2 पाई। ठीक है। तो हमें ये क्या दिख रहा है? 3.14 2 पाई से थोड़ा छोटा। 2 × 3 6 आता 2 पाई के लिए। 2 पाई के लिए 6.28 आ जाता। लेकिन ये 5 है, थोड़ा छोटा है इसके लिए। तो कौन सी वैल्यू कंसिडर होगी? x-2 पाई। ठीक है। तो चूंकि ये साइन 5 है तो हम क्या बोलेंगे? ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन। मतलब जब इसे हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स साइन 5 को डायरेक्टली हम लिख दें यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5 माइनस का 2 पाई। डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। अब कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस इनवर्स भी आपको डायरेक्टली पता होगा कि किस पे ये जीरो होता है, किस पे 1 होता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 तक जाती है। अब तो हम देखें ये 0 पे 1 हो जाता है। ठीक है। और 2 पाई पे तो ये जो वैल्यू किस तरीके से चलती है वो देख लेते हैं। -2 पे ये -1 आता है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज। ठीक है। तो जीरो हो गया। फिर आपका पाई बाय 2 पे ये जीरो हो जाता है। पाई बाय 2 पे ये जीरो होता है। फिर आपका पाई आ जाएगा। फिर 2 पाई, ऐसे ही चलेगा। तो जीरो पे ये 1 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू एक्स, ये पाई बाय 2 तक चलेगा। मतलब यहाँ पे जीरो होता है ये। फिर ये आपका इस तरीके से चलेगा टर्म। तो एक नीचे टर्म जाएगी इसकी। ठीक है। तरीके से तो मैं डायरेक्टली यदि बता दूं आपको तो ये कितना होगा? 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है।
तो इसके लिए हम देख लेते हैं, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई - x। अब ये ग्राफ आपको पता ही होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम निकालें तो वो कितना होगा, 5 - 2 पाई इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 पाई - x इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 पाई का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 10 × 20 पाई प्लस ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 पाई। इसके बारे में हम और डिटेल में देख लेंगे, यदि क्लियर नहीं हुआ तो ये ग्राफ। अभी ये देख लें तो 5 का स्क्वायर 25, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो गया और -2 भी मतलब 5 × 2 10 × 2 20 -25, फिर ये 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब बी का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4 पाई एक्स। अब सॉल्व करें इसे तो 4 पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा और 25 वो -2 पाई और -4 पाई एक्स है ये। ठीक है, तो एक्स तो हमें क्या ले लेना है, 5 ले लेना है, तो ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो गया 8 पाई स्क्वायर और 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50। एक्स वाली टर्म और लिख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, तो 5 × 4 -25 और -25 -25 -40 पाई और प्लस का 50। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। यदि इसका ग्राफ देखें हम तो ग्राफ हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हम कॉस का ग्राफ नहीं देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ। ठीक, कॉस एक्स का ग्राफ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देख लेते हैं हम। यदि इसको ड्रॉ करें तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये कर्व वाले पार्ट ऐसे बनेंगे मतलब। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, इसके लिए हम मान लेते हैं ये 0 पे, यहाँ पे होगा ये 0, फिर ये पाई, फिर ये 2 पाई, इस तरीके से ये टर्म चलते जाएगी, वैसे यहाँ पे -2। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब आप इससे रिलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू 2 पाई - 5 आएगी, ये इस तरह का। ठीक है, 2 पाई से थोड़ी छोटी वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज 1। थैंक यू।